जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन। और मीन पढ़े उससे पहले हम बात करें कि हमने पुराने पर क्या बात की थी। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली है, डिस्क्रीट वेरिएबल की बात की है, कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात की है। इसके अलावा अपन ने डाटास की बात की है, कैसे चित्रों के द्वारा उनको निरूपित कर सकते हैं, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा और पाई चित्र पढ़ा। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, पिक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीन क्या होता है। तो मीन की अगर हम बात करें तो मीन से पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे औसत की। मीन से पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे औसत की, और औसत को हम कहते हैं एवरेज। क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। ये कह सकते हैं कि जितने भी मान हमारे पास में है, जितने भी मान हमारे पास में है उनका हम क्या करें, टोटल करें। उनका हम क्या करें, टोटल करें, योग करें। और मध्य मानों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, मध्य मानों द्वारा अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। और अगर इसी को हम समांतर माध्य की नजर से देखें, समांतर माध्य की नजर से देखें या मीन की नजर से देखें तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में जितने भी मान थे उनमें से अगर अधिकतम वैल्यू यानी हाईएस्ट वैल्यू एच वी, हाईएस्ट वैल्यू, और कौन सी वैल्यू की बात करेंगे, निम्नतम वैल्यू। निम्नतम वैल्यू के लिए हम क्या लिख देंगे, एल वी लिख देंगे, लोएस्ट वैल्यू लिख देंगे। इनके बीच का जो आंकड़ा आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। अब देखो, मीन को निकालने के लिए हम एक सूत्र निकालते हैं। तो देखो, मीन को निकालने के लिए एक सूत्र बनाते हैं और मीन को हम दर्शाएंगे एक्स बार के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाएंगे, एक्स बार के द्वारा दर्शाएंगे। तो क्या कहता है, सभी आंकड़ों का, क्या कहेगा, सभी आंकड़ों का कुल योग अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या। समझ रहे बेटा। अब इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो एक्स बार तो हो ही जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल डाटा। अर्थात जितने भी आंकड़े हमारे पास में उनका हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। और उसमें जितनी संख्या हमारे पास में दी गई होगी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हम यहां क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा। समझ रहे हो बात को। जितनी संख्या दी गई है उसको लिखेंगे और जितनी संख्या हमारे पास में दी है, जितनी संख्या दी है उसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और जितनी संख्या हमारे पास में दी है उसका हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। कैसे होगा, उसके लिए हम एक क्वेश्चन बना रखे हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास में, व्यक्तिगत अन्वेषणों का समांतर माध्य। और हेडिंग भी बोल सकते हैं। क्या कह रहा है, व्यक्तिगत अन्वेषणों का समांतर माध्य करना है। क्या करना है, व्यक्तिगत अन्वेषणों का समांतर माध्य। जो मीन दे रखा है, जो संख्याएं दे रखी है, उसका हम क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। इसमें क्या होगा, संख्याएं बिखरी हुई होंगी और उन्हीं संख्याओं को एकजुट करना है और जितनी संख्या दे रखी है उसको हम क्या करना है, भाग देना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लें। एक्स बार दे रखा था, हमारे पास सूत्र क्या था, सम ऑफ ऑल डाटा। जितने भी डाटा दे रखे हैं उसमें हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। किसका, टोटल नंबर ऑफ डाटा। जितने भी डाटा है उनका हम क्या करेंगे, भाग। तो देखो, पहले तो हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है। तो देखो 70 दे रखा है,
80 दे रखा है, 90 दे रखा है, फिर 90 दे रखा है, फिर 80 दे रखा है, फिर 100 दे रखा है, फिर 100 दे रखा है, फिर 70 है, फिर 80 है और फिर 90। इनका हमें टोटल कर लो एक बार। देखो तो देखो टोटल करने के लिए 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 9 33, 33 और 8 41, 41 और 10 51, 51 और 10 61, 61 और 7 68, 68 और 8 76 और 76 और 9 85। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा टोटल? 850, क्योंकि जीरो हमें काउंट की नहीं थी। 850 हो गया टोटल। तो कितना आ गया डाटा का अपने पास में? 850। अब संख्या कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो हम इसको 10 का नीचे लिख देंगे, भाग दे दो, जीरो से जीरो कैंसिल, बच गया कितना? 85। तो अब हमारे पास में इन पूरे आंकड़ों की अधिकतम और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो मान आया है वो कितना आया है? 85 mm ऑफ HG आए। देखो हमें मान लिखना है और उसके साथ में जो वैल्यू दे रखी है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? 85 mm ऑफ HG। अब ये हमारे पास में इसका क्या आ गया? आंकड़ा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी भी करें तो दूसरा क्या आ जाएगा? खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य। खंडित श्रेणी के लिए हम क्या बोल रहे थे? डिस्क्रेट वेरिएबल। क्या करेंगे? डिस्क्रेट वेरिएबल जिसमें पूर्णांकों में मान दे रखा है, फिक्स मान दे रखा है, और हमें इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक सूत्र लगाना है। और सूत्र क्या होगा बेटा? एप्सिलॉ एफ एक्स अपॉन एप्सिलॉ एफ। ये सूत्र रहेगा। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हो। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? वासुदेवा एजुकेशन पे जाना है, वहां इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो देखो ये जो एफ एक्स है, तो हमें ये देखना है हमें दे क्या क्या रखा है। तो देखो सबसे पहले हम एक्स को नोट कर लेते हैं कि एक्स कहां है। तो एक्स ये अपने, एक्स कहां है अपने पास में? ये दे रखा है 140, 170, 120, 180, 130, 110, 160, 190 और एक अक्षर कम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्स को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं और यहां लिख देते हैं 150। क्लियर बात है? अब ऐप लिख लो अपने पास में। ऐप ये रही, तो 150 के सामने में क्या लिखना है? 4 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब ऐसे कैसे उतार दो? 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आपके पास में एफ भी दे रखा है और एक्स भी दे रखा है। हमें केवल क्या करना है? एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स हमारा आ जाएगा। तो देखो यहां एफ एक्स कर दो। अब देखो एफ कहां है? ये रहा। एक्स कहां है? ये रहा। क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके देखे? तो 15 चौक 60, जीरो ऐसे की ऐसे क्या आ जाएगी? 14 दूनी 28, तो ये अपने पास में 280 हो जाएगा। 7 चौक 28, बच गई कितने? 2, 4 एकम 4 और 2 6, 680 हो जाएंगे। फिर हमको 100 से 5 को करना है तो 500 हो जाएंगे। फिर 120 को 10 से करना है तो 1200 हो जाएंगे। फिर 18 दूनी 36, 360 हो जाएंगे। फिर 13 तिक 39, 390 कर देंगे। फिर हमारे पास में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 550 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 550 आ जाएंगे। फिर 16 को 3 से करना है, 16 3 48, 480 हो जाएंगे। और फिर 190 को 2 से कर दो, 19 दूनी 38, 380 आ गए। ये हमारे पास में क्या आ गया? एफ एक्स का मान आ गया। तो क्यों ना इसको हम जोड़ ले, इसका हम टोटल कर लें, तो हमारा एफ एक्स पूरा हो जाए। तो देखो जीरो की जीरो, ध्यान से समझेगा, जीरो की जीरो, फिर 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 और 5 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52, 5 बच गए।
5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 24, 24 और 2 26 और 3 29, 3 32, 5 37, 4 41 और 3 54, 4 लगा दो। और एक अपने पास में ये रहा, तो अपने पास में कितना आ जाएगा 5420 आ जाएगा। ये एक्स बार के अकॉर्डिंग एफ एक्स का मान आ गया। अब एप्साइलो ऐप कर लो, तो फिर इसको टोटल कर लेंगे हम। 4 और 2 6 और 4 10, 5 15, 10 25, 2 27, 3 30, 5 35, 3 38 और 2 40। ये मान आ गया। हम इनको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इनको भाग दे दो, 4 एकम 4, बच गया कितना 1, इसको दे देगा 4 को, तो 4 × 3 12, बच गए कितने 2, फिर उसको दे देगा 22 हो जाएंगे, तो 4 5 20, बच गए कितने 2, पॉइंट लगा दो, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 5 20, तो 135.5, एक और लगाओगे तो 135.55 आ जाएंगे। और हमें क्या दे रखा है mm ऑफ hg, मात्रक दे रखा है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पेशेंट पूछ रहा था। और देखो पेशेंट कब बनते हैं, जब हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। और यह बीमारी कौन सी है, बीपी। बीपी कब होती है, जब हमें टेंशन होती है। क्या होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है। और उस तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोस्त चाहिए। दोस्तों के बिना जिंदगी उतनी ही अधूरी है, दोस्तों के बिना जिंदगी उतनी ही अधूरी है जितना कि चाय में चीनी का कम होना। समझ रहे हो बात को, चाय में चीनी का कम होना, समझ गए बात को। आगे आओ, ये हो गया अपने पास में। तो हमने खंडित के लिए निकाल दिया, और खंडित को क्या कह रहे थे, डिस्क्रीट वेरिएबल कह रहे थे। इसी के साथ अगर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले, और वो हमारे पास में सतत श्रेणी के लिए, सतत श्रेणी के लिए आपको बताया गया था कि दशमलव में संख्या देके रखेगा। किसमें देके रखेगा, दशमलव में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बीच की वैल्यू देगा। तो हम निकाल सकते हैं, यहां से हमें निकालना आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, फिर से आप अपने हिसाब से आ जाओ। देखो यहां हमने लिखा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना दे रखा है, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160। ये क्वेश्चन दे रखा है। एफ की वैल्यू लिख लो एज इट इज, 4 5 5 4 3 3 1 1 2 2। अब सुनो मेरी बात को, अब हमें करना क्या है बेटा, अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, सूत्र लिखना है। तो सूत्र वही दे रखा है, एक्स बार बराबर एप्सिलॉन अपॉन एफ। अब कैसे निकालेंगे, एक्स तो नहीं दे रखा, इनमें से एक्स मान नहीं सकते। तो मैंने कहा था वर्ग का मध्यमान निकाल लो, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो वर्ग का मध्यमान निकालने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें निम्नतम वैल्यू को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। तो 7 और 6 13, 130 हो गए, 2 का भाग दोगे कितने आ जाएंगे, 65, 65 आ जाएंगे। उसी प्रकार अब 10 का अंतराल है तो लिख दो, 65 में 75, 75 में 85, 85 में 95, 95 में 105, 105 में अपने पास में आएंगे 115, 115 के बाद में 125, 125 के बाद 135, 135 के बाद 155 और 155 के बाद 165, सॉरी 155 के बाद में आ जाएंगे 145 और 145 के बाद में 155। क्लियर बात है। अब हम इसका वापस से क्या कर देंगे बेटा, एफ एक्स कर देंगे। सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला होगा, एफ अपने पास मिल गई, एक्स अपने पास मिल गई, एफ का एक्स से मल्टीप्लाई करके देखो क्या कहता है। तो जोड़ो, 4 को 5 से करोगे, 4 पंजू 20, 4 छिका 24 और 2 26, 260। इधर आ जाओ, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37। आ जाओ, 5 5 25, 5 8 40 और 2
42। फिर इधर आ जाओ, 4 5 20, बच गए कितने 2, 4 नाम 36 और 2 38। फिर आ जाओ 3 5 15, 3 एकम 3। फिर इधर आ जाओ 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4। फिर 3 उतार दो, 3 एकम 125 एज इट इज आ जाएगा। 135 भी एज इट इज आ जाएगा। 145 में 2 करो, देखो 2 5 10, बच गए कितने 1, 2 8 और 1 9, 2 एकम 2। इसी प्रकार 155 को 2 से करो, 2 पंजू 10, बच गए कितने 1, 2 पंजू 10 और 1 11, बच गए कितने 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 310 आ जाएंगे। ये हमारे पास में एफ एक्स आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक बार सूत्र लगाते हैं, एक्स बार बराबर एप्सिलॉन एफ एक्स अपॉन एप्सिलॉन एफ। हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है। तो पहले तो इसका करते हैं अपन, 4 5 9 और 5 14, 14 4 18, 18 3 21 और 3 24, 1 25, 1 26, 2 28 और 2 30। ये कितने आ गए 30। एफ की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है 30। एफ की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। अब हम एफ एक्स की निकाले तो क्या करेंगे, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30, बच गए कितने 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 2 18, 8 26, 27, 4 31, 2 33, 3 36, 36 और 9 45 और 1 46, बच गए कितने 4, 4 और 2 6, 3 9 4 13, 3 16, 3 19, 3 22, 1 23, 1 24, 2 26 और 3 29। टोटल कितने आ गए बेटा 2960। फिर भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, भाग दे दो। 3 नाम 27, बच गए कितने 2, इसको दे देगा। फिर 26 हो जाएंगे तो 3 8 24 पॉइंट, बच गए कितने थे 2, इधर दे दो। 3 छिकी 18, बच गए कितने फिर 2, फिर 3 छिकी 18, ये भी कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास में सतह श्रेणी के लिए समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। समझ गए बात को। और तो बेटा इन सबको सीखने के लिए कहां जाना है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च बार ओपन करनी है और वहां वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखें। धन्यवाद।